ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए अहम पेशरफ सामने आ रही है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के दरमियान पसे पर्दा सफारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अरब नशरियाती इदारे के मुताबिक मुज़ाकरात अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हो रहे हैं, जिनमें शराइत, अहम निकात और मुमकिना रेड लाइन्स पर तफसीली गुफ्तगू जारी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा गया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरअंगेज कार्रवाई से रोकने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि हाई कोर्ट्स के रिट मुकदमात अब विफाकी आईनी अदालत में सुने जाएंगे, जबकि दीगर अपीलें सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत दोनों एक दूसरे के ताबे नहीं बल्कि आईनी तौर पर खुद मुख्तार अदालतें हैं और कोई एक अदालत दूसरी की एपलेट अथॉरिटी नहीं। तहम आइन के आर्टिकल 189 के तहत विफाकी आईनी अदालत के तय करदा कानूनी असूल दीगर अदालतों पर लागू होंगे। पाकिस्तान ने मई के लिए LNG स्पॉट खरीदारी के टेंडर्स जारी कर दिए। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 2 LNG कार्गोज के लिए आलमी कंपनी से बिड्स मांग ली हैं। ज़राए का कहना है कि आलमी कंपनी 7 मई तक बिड्स जमा करा सकेंगी, जो 7 मई को ही खोल दी जाएंगी। विफाकी वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। ECC ने वजीर आजम घर प्रोग्राम में तोसी और के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की तमाम डिस्कोज के लिए यकसा सिस्टम चार्जेस लागू करने समेत मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दे दी है। इलामिये में कहा गया है कि नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों और निजी शोबे को भी शामिल करने का फैसला हुआ है। IMF ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी न रखे, बल्कि माली बोझ से बचने के लिए तवानाई की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट करे। IMF ने हुकूमत को तवानाई, बिजली के निर्खों से मुतालिक रेगुलेटर इदारों की तजावीज़ पर अमल करने का मशवरा दे दिया। नए बजट में टैक्स इस्तिस्ना, छूट और रियायतें कम करने की भी तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म की सब्सिडी वाली इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में कमर्शियल बैंक्स की जानिब से खातिर ख्वाह ताउन न मिलने पर हुकूमत ने पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। बैंक्स ने तकरीबन 9% दरख्वास्तें मंजूर की, जिसके बायस हुकूमत रमास माली साल में 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का हदफ हासिल करने में नाकाम होती दिखाई दे रही है। ECC ने पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम का मकसद इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शों और लोडर्स के इस्तेमाल को फरोग देना था, जिसके लिए सब्सिडी फ्राहम की जा रही है। एंटी करप्शन कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी गंदम स्कैंडल केस में 3 मुल्जिमान को 7 साल कैद और मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान से कौमी खजाने को पहुंचने वाला करोड़ों रुपए का नुकसान भी वसूल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में सिंध काबीना ने अवामी रिलीफ का फैसला करते हुए पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में तोसी और सेल्स टैक्स में कमी की मंजूरी दे दी। अब पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम की मुद्दत 31 मई तक बढ़ा दी गई है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर फ्यूल सब्सिडी की मद में मई के लिए 2 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने डीजल की बढ़ती कीमतों से मुतासरा माहीगीरों के लिए 51 करोड़ 50 लाख रुपए के ईंधन सब्सिडी पैकेज का ऐलान कर दिया। वजीर फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी ने कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस मछली के शिकार में 20% कमी रिकॉर्ड की गई है। बड़ी कश्तियों के मालिकान को फी कश्ती 2 लाख रुपए, जबकि छोटी कश्तियों के मालिकान को 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ये इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सारिफिन को सामाही एडजस्टमेंट की मद में 63 अरब 94 करोड़ रुपए का बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। नेपरा इलामी के मुताबिक डिस्कोस ने साल 2026 के पहले सामाही की एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। 19 मई को समाअत की जाएगी। कराची में शदीद गर्मी के बायस गैस्ट्रो के केसेस में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। हुकाम के मुताबिक पेट की बीमारियों में मुब्तला रोजाना 150 से ज्यादा मरीज जिना अस्पताल आ रहे हैं, जबकि आम दिनों में पेट के अमराज के साथ आने वाले मरीजों की तादाद 50 तक थी।
सोमाली कज़ाकों ने हुनर 25 ऑयल टैंकर के मगवी अमले की रिहाई के लिए बराह रास्त राब्ता करने वाली अंसार बरनी वेलफेयर ट्रस्ट को आगाह किया है कि वो अपने मुतालबात सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों को पेश करेंगे। और मगवी पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना ने भी हुकूमत से अपने प्यारों की रिहाई के लिए फौरी इक़दामात की अपील की है। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तानी मगवियों की रिहाई के लिए मुतल्लका फरीक से बदस्तूर राब्ते में है। अमरीकी महकमा खारजा ने पेशावर में कायम अमरीकी कौंसल खाने को मरहला वार बंद करने का ऐलान कर दिया है। एलामिये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सफारती रवाबित की जिम्मेदारी अब इस्लामाबाद में वाक़ अमरीकी सफारत खाने को मुंतकिल की जाएगी। महकमा खारजा का कहना है कि यह फैसला सफारती अमले की सलामती को यकीनी बनाने और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के तनाजुर में किया गया है। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तिहानात के बिजनेस स्टडीज का ए लेवल का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया। 5 मई को होने वाला बिजनेस स्टडीज का पर्चा मुबैना तौर पर एक रात पहले सोशल मीडिया पर लीक हुआ। कुछ दिन पहले भी कैम्ब्रिज इम्तिहानात का रियाजी का पर्चा लीक हो गया था। ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडर सरदार इरसाम अब्बास ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी कैडेट को 5 मई को कैमरा में मुनक्किदा पासिंग आउट परेड के दौरान बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार दिया गया। PCB ने नादहिंदगान के खिलाफ रिकवरी मुहिम शुरू कर दी। सबको नोटिस जारी करते हुए मुकर्ररा मुद्दत तक अदायगी का कहा गया है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स पर अरबों रुपए के वाजबात हैं। कई बार याद दहानी पर भी जब रकम नहीं दी गई तो अब हुकाम ने सख्त रवैया अपना लिया है। ICC ने T20 क्रिकेट टीम्स की सालाना रैंकिंग जारी कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक मर्दों में भारत और खवातीन में ऑस्ट्रेलिया की टीम बदस्तूर नंबर 1 है। मर्दों की रैंकिंग में भारत की बढ़तरी कम होकर 13 पॉइंट्स रह गई है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद है। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज बदस्तूर बिलतरतीब चौथी से 7वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। यूट्यूबर रजब भट्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम कानूनी रिलीफ मिल गया, जहां अदालत ने उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से फौरी तौर पर निकालने का हुक्म दे दिया। फैसले में करार दिया गया है कि रजब भट्ट का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में बरकरार रखना गैर कानूनी, गैर जरूरी और उनके बुनियादी हकूक के मुनाफी है। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा निम्रा खान ने गुज़श्ता दिनों अपनी दूसरी शादी की तला दी, लेकिन शादी की तस्वीर में दुल्हे का चेहरा छुपाए रखा था, जिसके बाद मदाहों में तजस्सुस था कि दुल्हा कौन है। लेकिन अब निम्रा खान इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की तस्वीर शेयर की है, जिसमें दुल्हे का चेहरा भी देखा जा सकता है। आईफल टावर के सामने ली गई तस्वीर के साथ निम्रा खान ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए इस नए रिश्ते को अल्लाह की रहमत करार दिया।